हेलो एंड वेलकम टू आईएसएस। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जो पूरा जीवन है ना, उसकी जो बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल हमारे पास। और इस सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। इस सेल के बारे में अभी तक वी हैव स्टडीड, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। बाय द वे दिस सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। फाइन, ओके। सेल वॉल के सेल के अंदर और न्यूक्लियस एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर डीएनए वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हमने जीन वगैरह को स्टडी करा था। सेल वॉल के अंदर हमने प्लाज्मोलिसिस को स्टडी करा था, ठीक है। सो वी हैव स्टडीड नंबर ऑफ थिंग्स। और हमने साइटोप्लाज्म को स्टडी करा है लास्ट पर्टिकुलर। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वीडियो को रोक दो, पिछली वीडियो ओपन करो, उसको पहले समझो और कायदे से आगे बढ़ो, ठीक है। कंसिस्टेंसी मांगती है भाई, तुम्हारी जो ड्रीम है वो कंसिस्टेंसी मांगती है, ठीक है। और उस कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं है। यू मे गो एनीवेयर एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट is the secret to success. There is no particular secret to success other than one simple thing, that is practice, and that practice has to be done in a very consistent manner. लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब जाके सफलता कदम चूमेगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। ऑर्गेनेलीज के बारे में पहले बताया था, इनको मान के चलो दैट दीज आर द सब पार्ट्स। दिखाई नहीं दे रहा? दीज आर द सब पार्ट्स ऑफ द सेल। तो जो सेल होता है ना, वो अलग अलग सब पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन पार्ट्स को स्टडी करेंगे, उनके रिगार्डिंग जो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। अपने एनडीए एग्जाम के लिए बिल्कुल इस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। बायोलॉजी आसान है, इजीली 4 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन कैन बी इजीली अचीव्ड। ये छोड़ देता हूँ, वो छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, वैसे कर देता हूँ, इतना इनमें दिमाग ना लगाओ। इतनी देर में तो ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। गेट का सिलेबस ना सिर्फ आपको रिटन एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी एसएसबी में ना, एसएसबी क्लियरिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। रिटर्न के बाद और एसएसबी की कॉल तक ये जो टाइम पीरियड होता है ना, उस टाइम पे यू नीड टू लर्न मैनी नंबर ऑफ थिंग्स ताकि आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर सको। वहाँ पर चीज़ें रटनी पड़ेंगी। एनीथिंग कैन बी यूज ड्यूरिंग द एसएसबी। आपने जो भी पढ़ा, एसएसबी इज द सम टोटल ऑफ योर लाइफ दैट यू हैव लिव्ड टिल नाउ, ठीक है। सो एक अच्छी सी लाइफ जीते। सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हैं और हमारे पहले सेल ऑर्गेनेली को देखते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में पढ़ा था। ये न्यूक्लियर एनवलप है, ठीक है। उसके बाहर ना, न्यूक्लियस के बाहर ये ऐसे देखो, ये ट्रांसपोर्टेशन का ये ऐसे सा सिस्टम होता है और इस पे ना कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो ये जो पॉइंट्स इस पे ऐसे ना पॉइंट्स होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम्स। क्या होते हैं ये? राइबोसोम्स। फाइन, दीज पॉइंट्स आर व्हाट? राइबोसोम्स। तो प्लेन सरफेस तो बिल्कुल नहीं है, इस बात का याद रखना। हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर। ओके, चलो आगे देखते हैं। लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, ट्यूब्स और शीट्स का। इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम देख चुके हैं, इट इज काइंड ऑफ अ कवरिंग, और ये भी कवरिंग की तरह होता है। 2 टाइप्स होते हैं, वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप एक चीज तो समझ गए होंगे, ये जो रफ है ना, ये इस पे प्रेजेंट इन डॉट्स की वजह से होता है, विच अभी हमने पहले ही बात करी, दीज आर द राइबोसोम्स। हमने बात कर रखी है इस बारे में। नोट्स मत बनाना, वीडियोस को वॉच देम अगेन एंड अगेन एंड यू विल गेन प्रोफिशिएंसी इन ईच एंड एवरी टॉपिक। स्मूथ सरफेस स्मूथ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर डिटेल की रिक्वायरमेंट होगी मैं खुद दे दूंगा उस चीज की, डोंट वरी, वो काम मेरा है। RER looks rough because of the particles called ribosomes
और राइबोसोम्स होते हैं, अब यहाँ ध्यान दे दो, राइबोसोम दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। हमारे सेल्स क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, और वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर किया जाता है राइबोसोम से, जो प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। अब ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लो, पहले इसको याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। प्रोटीन इस जो प्रोटीन राइबोसोम बनाएगा, इट इज ट्रांसपोर्टेड वाया द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि ये ट्यूब्स और शीट्स का है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन ट्यूब से प्रोटीन को ट्रांसफर करता है। SCR हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स तो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। SCR क्या करता है? इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? इट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्म, स्मूथ सरफेस, बटर भाई, बटर, फैट, बटर, स्मूथ, याद रहेगा। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हमने पढ़ा था, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ साथ याद, कोई गैप नहीं, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन का बर्थ होना, ठीक है, उस लिविंग पार्ट का बर्थ होना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स, प्रोटीन बनाए राइबोसोम्स ने, लिपिड्स एंड फैट मॉलिक्यूल बनाए SCR ने, इन कुछ ऐसे होते हैं जो एंजाइम और हॉर्मोन्स का भी काम करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स का काम करते हैं, स्पेशली प्रोटीन्स का। इस बात को हम देख चुके हैं। बिटवीन द साइटोप्लाज्म, याद है साइटोप्लाज्म, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब ये जितना बाकी का लिक्विड एरिया बच गया, दिस लिक्विड एरिया इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है मेरे भाई, याद हो गया, ठीक है, ओके। सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, तो ये भी इसका। SCR इन द लिविंग सेल, SCR जो लिविंग सेल्स के अंदर जो SCR होती है, इट प्लेज द क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। हमारी बॉडी के अंदर एल्कोहल हो गया, कोई भी ड्रग हो गया, पॉइजन हो गया, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उस टॉक्सिन को रिमूव करने का भी काम कई बार क्या करता है, SCR करता है। मल्टीपल काम हो सबके, तो सबके काम याद रखना। क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल बायोलॉजी का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अगर वीडियोस को 2 से 3 बार देख रखा होगा, इजीली उसको आइडेंटिफाई करोगे, टिक लगाओगे, +4 आएंगे, चेहरे पे स्माइल आएगी, और जो रिजल्ट आएगा उसमें तुम्हारा नाम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जय भवानी। गोल्गी अपैरेटस, सेकंड वन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, RER और SER, बोलते चला करो। गोल्गी अपैरेटस की बात करेंगे। गोल्गी अपैरेटस जो है, इसके जैसे नाम से है, इसे वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। जी भाई साहब, ये हैं, ठीक है। तो इनने क्या करा था, गोल्गी अपैरेटस को फाइंड आउट करा था, डिस्क्राइब करा था। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड है, ढके हुए मेम्ब्रेन से, फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर अरेंज्ड होते हैं इन स्टैक्स नोन एज सिस्टर्न्स। ऐसे स्टैक्स में अरेंज होते हैं पैरेलली, दीज आर नोन एज सिस्टर्न्स। हैव कनेक्शंस विद द ER, और इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका कनेक्शन इनके साथ होता है। मटेरियल्स पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स थ्रू गोल्गी अपैरेटस। जो भी मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है उसको पैकिंग करना, डिस्पैच करना। ऐसा नहीं लगता कि जो ये गोल्गी अपैरेटस है ये अमेजन जैसा कोई काम करने लग रहा है, ठीक है। मटेरियल आया, उसको पैक करा, उसको डिस्पैच करा थ्रू वेरियस टारगेट्स थ्रू गोल्गी अपैरेटस। स्टोरेज भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है, और पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स भी करता है। स्पेशल फंक्शन, नाउ व्हाट इज द, जहां पर स्पेशल फंक्शन आ जाए वहां तो ध्यान देना है नहीं देना। स्पेशल फंक्शन जो है, कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स।
सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इस पॉइंट को याद रखना। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आगे जाके पता लगेगा सुसाइडल, ठीक है, ओके, याद रखना इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आ गया, लाइसोसोम हमारे सामने है। नाउ इस पर्टिकुलर चीज को एक बार यहाँ पर देखते हैं। वी हैव द फूड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल मान लो एंटर हो गया। लाइसोसोम क्या करेगा, उसको कवर करेगा, उसको बर्स्ट करेगा और उसमें से वेस्ट को क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। हमारी बॉडी में साफ सफाई, इस टाइप की सुरक्षा का जो काम करता है, ये कौन करता है, लाइसोसोम करता है, ठीक है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोट्स में ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड्स। सैक्स, ऐसे गोल गोल से सैक्स हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसा लिक्विड होता है जो बाकी मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है। कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर आएगा उसको डाइजेस्ट कौन कर सकता है, इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। मेड बाय RER, इट इज मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम में गोल्गी अपैरेटस का भी हाथ होता है, बट इट इज मेड बाय RER। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द, अब ये क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करके वेस्ट को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। कई बार क्या होता है, ये ना इसको लगता है कि सेल है ना खराब हो चुका है, अब ये पूरी बॉडी को खराब कर देगा, तो क्या करेगा, लाइसोसोम में से बर्स्ट हो जाएगा और पूरा जिस सेल का वो है उसी सेल को वो क्या कर देगा, it will destroy that particular cell. That's why it is known as the suicide bag. जैसे देख रहे हो सुसाइड बॉम्बर है, जैसे अपने आप को ही ब्लास्ट कर देता है, ठीक है, तो अपने मिशन को पूरा करने के लिए, वैसे ही ये सुसाइड बैग्स, ठीक है। तो सुसाइड बैग्स की तरह कौन काम करते हैं, इट इज द लाइसोसोम। बिल्कुल 2 लेवल्स होंगे, ठीक है, फाइन, 2 लेवल्स होंगे। इसमें क्या करना है, When you are studying at the fundamental level, जब आप फंडामेंटल लेवल पे पढ़ रहे हो ना NDA में, तो जो सामने लिखा हो ना उन चीज़ों को याद करते चलो। फिर आएंगे तुम्हारे मॉक टेस्ट में आपकी क्लैरिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी, आपकी प्रैक्टिस तो होगी और भी क्लैरिटी होगी। एंड देन हम आएंगे एडवांस्ड पोर्शन पे। इसमें आपका पेपर ऐसा फुल प्रूफ हो जाएगा कि 600 में से ना यू आर स्कोरिंग मोर देन 500 प्लस मार्क्स, ठीक है। मैथ्स तो नॉर्मल टॉपर बनने के लिए यूज हो जाएगा, मामला तो यहीं सेट हो जाएगा, ठीक है। एम हाई। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, दिस इज वन ऑफ द सुपर, इट इज हैविंग वन ऑफ द सुपर फंक्शंस। एज यू कैन सी ओवर हेयर, दिखाई दे रहा है, दिस इज द पावर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है दैट इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहां से सारी एनर्जी जो है बनती है, सारा सामान आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, एक में बात बन ही नहीं रही थी, ठीक है। एनर्जी बनानी है ना, 2 कंबल के अंदर बैठ के एनर्जी बना रहा है, 2 ब्लैंकेट्स के अंदर। 2 मेम्ब्रेन कवरिंग, आउटर इज पोरस, इनर इज डीपली फोल्डेड। इमेज को देख लें एक बार, इमेज क्या कह रही है हमको। एज यू कैन सी, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, आ गया समझ में। ये देखो इनर मेम्ब्रेन कैसे डीपली फोल्डेड है, ठीक है। अब इस चीज का आंसर देना है, ये कंसेप्ट काफी जगह काम आएगा। ये एक मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन। क्यों फोल्डेड है, व्हाई इट इज फोल्डेड। इसका सरफेस एरिया देखो, यहां से लेके यहां तक इतने स्पेस में इसका इतना सरफेस एरिया है, और इतने ही स्पेस में इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द फोल्ड्स। और इन सरफेस एरिया पर ही ये बनाने का, एब्जॉर्प्शन का सारा काम होता है। बिकॉज ऑफ दिस फोल्ड स्ट्रक्चर देयर इज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। यस, सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस फोल्ड की वजह से कम जगह में ज्यादा काम हो पाएगा, राइट। फोल्डिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर ATP। ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, एटीपी याद रखना, एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। और जो ये एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सिक्का चलता है, हाँ सिक्का चलता है इकोनॉमी के अंदर, और एटीपी चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस इज द एनर्जी करेंसी। स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज, ठीक है, ये वन ऑफ द स्ट्रेंज ऑर्गेनेलिज है। व्हाई इट इज अ स्ट्रेंज ऑर्गेनेल? बिकॉज इट इज हैविंग देयर ओन डीएनए, ओन राइबोसोम। वैसे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये किस काम आता है? इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए है और खुद का अपना राइबोसोम्स है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया मेक देयर ओन प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ दीज राइबोसोम्स। अलग से अपनी किचन बना के बैठा है भाई। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस का भी इसने एक छोटा सा पावर हाउस यहाँ पे रख रखा है। तो ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पर मैं आई टेक 1 सेकेंड ब्रेक सो दैट यू कैन लर्न इट राइट हेयर ओनली, ठीक है, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स पे फोकस करते हैं। प्लास्टिड जैसा लग रहा है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन सा कुछ लग रहा है, ठीक है, देखते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। ग्रीन ग्रीन सा है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किस जैसी है सर, ये तो सेल वॉल की तरह होगी ना। Why it is like a cell wall? Because cell wall is also present in the plant cell, not the animal cell. Two types के plastids होते हैं। क्रोमो जहां पर वर्ड आ जाएगा ना, क्रोमो जहां पर वर्ड आ जाएगा वहां पर तुमको सोच लेना है कलर की बात हो रही है। क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड्स, एंड ल्यूको कलर लेस प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स दो टाइप के हो गए, colored plastics क्रोमोप्लास्ट, एंड ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट। अब देखो इस पिगमेंट को बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 4th 5th से, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल किस में यूज आता है? इट इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है सर? दिस इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू मेक फूड इन द प्लांट। वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकता। तो क्लोरोफिल क्या है? क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। तो जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जिस क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? कलर्ड पिगमेंट हो गया। जिस क्रोमोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल वाला, उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यूज आएगा। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। नॉर्मल सी लाइन है, इसको वैसे याद रखना, बस ये याद होना चाहिए दैट इट इज कलरलेस। कैसा प्लास्टिड है? कलरलेस। क्वेश्चन आ जाए, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या है? भाई प्लास्टिड्स के टाइप है, सिंपल। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्या अभी पढ़ के आए कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के पास भी खुद का राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट है। मजेदार। ओके, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखो कि विच टू ऑर्गेनाइज इन द सेल आर हैविंग देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। याद रहेगा? ऑफ कोर्स याद रहेगा तुम्हें। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूम। देखो प्लांट सेल के साइज के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करो। एक तो भाई साहब ने इतनी जगह घेर रखी है और मुझे नहीं लगता कुछ इसके अंदर खास कुछ प्रेजेंट है। वैक्यूल्स भी ऐसे होते हैं। बाकी भी पार्ट्स देख लो। सेल वॉल दे रखा है, इसका मतलब ये प्लांट सेल होगा, वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, ये सारा का सारा न्यूक्लियस के बाहर का ये न्यूक्लियस है। ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटी छोटी डॉट्स हैं, दीज आर राइबोसोम्स, वेरी गुड। ये देखो इधर क्या है? प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस वगैरह सब दे रखे हैं, फाइन। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स।
स्टोर करने के काम आते हैं। फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, गैशियस कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। सॉलिड कंटेंट प्रेजेंट होगा और लिक्विड होगा। स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, और किसी भी प्लांट सेल में इसका जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होगा, याद रखना। प्लांट सेल्स आर लार्ज वैक्यूल्स, रिमेंबर दिस लाइन, इस लाइन को याद रख लो। ओके, इन प्लांट सेल्स फुल ऑफ सेल सेप, प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स के अंदर सेल सेप एक लिक्विड जैसे फ्लूइड जैसे पदार्थ प्रेजेंट होता है, सेल सेप, विच प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, कि सेल ना ऐसे पिचक ना जाए, तो उस सेल में है ना ऐसे उसके अंदर अगर कुछ प्रेजेंट होगा तो थोड़ा सा ऐसा रिजिड सा रहेगा। इट इंक्लूड्स अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स, ये भी चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट होती। तो क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, सेल सेप प्रेजेंट है किस वजह से, रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, कुछ अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक प्लांट्स एंड ये सब उसके अंदर प्रेजेंट है। अमीबा, अमीबा हमने बात करा था, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सीडोपोडिया थे ना उसके पास। इट कंटेन फूड आइटम्स दैट अमीबा कंज्यूम्ड, अमीबा के अंदर एनिमल सेल में आ जाएगा अमीबा, अमीबा के अंदर वैक्यूल होता है उसके सेल के अंदर, उसमें जो अमीबा ने कंज्यूम करा है उसको रखने के लिए वो काम आता है सॉलिड फूड को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेशल फंक्शन इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। ज़्यादातर यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैक्यूल्स का कैसे यूज़ करते हैं, वो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए और कुछ वेस्ट को बाहर निकालने के लिए वैक्यूल्स का यूज़ करते हैं। वी वॉच द वीडियोज, यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन के नाम याद रखो, उनके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जहाँ जहाँ आई एम आस्किंग यू टू स्टॉप एंड लर्न, पहले तो वही याद कर लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द लास्ट ऑफ, हमने सेल के जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, हमने इन सब के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवाइड तो करता है तभी हमारी ग्रोथ हुई, लेकिन एक बात का याद रखना, व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, एक तो देखो हमारी स्किन के सेल्स हैं, ठीक है, यहीं से कहीं से कट लग जाएगा तो सेल्स विल डिवाइड और वो एरिया वापस से फिल्ड अप हो जाएगा। तो एक तो वो सेल का डिवीजन है। दूसरा सेल का डिवीजन है व्हेन द पेरेंट्स आर गिविंग बर्थ टू द प्रोजेनी। ठीक है, चाइल्ड को जब बर्थ देते हैं तो इसमें जो ये एक सेल जो दूसरे सेल्स बनते हैं, तो इन वाले जो सेल्स रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, जो सेल्स रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं उनको बोलते हैं जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स। ये रिप्रोडक्शन वाले सेल्स हो गए। दूसरे जो सेल्स होते हैं जो हमारी बाकी बॉडी में होते हैं वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं, सोमैटिक। ये डिफरेंस याद रखना, सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हैंड में है, और जिस सेल्स से, यानी अगर मैं मेल की बात करूं इट इज द स्पर्म, मेल की बात करूं तो इट इज द स्पर्म, आपने उसको ऐसे देखा होगा, ठीक है, वो ऐसे करके ये स्पर्म हो गया। एंड वी हैव द ओवम विच इज द फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल। तो ये दोनों जर्म सेल्स हैं, ये बात याद रहेगी। सोमैटिक सेल्स हैंड में, हर जगह सेल्स ये प्रेजेंट है, और जर्म सेल्स किस में यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। तो एक सेल डिवाइड करने लग रहा है, डिवाइड करने लग रहा है। याद है जब सेल डिवीजन करने वाला होता है, जब हमने ये डीएनए वाले में पढ़ा था, जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, हाँ हाँ, क्या 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 होता है उस टाइम पे, जो न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे पड़ा होता है वो दो ऐसे क्रोमोसोम्स में अच्छे से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर वो बाद में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एंड वी हैव दी सेल। एक सेल से जो दो सेल बनते हैं ना, इन जो सेल्स जो बनते हैं ना, इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। अब ये मत पूछना इनको सन सेल्स क्यों नहीं बोलते, ठीक है, हाँ, क्या बोलते हैं इनको, डॉटर सेल्स। तो एक सेल से जो दो उसके सेल्स बनेंगे उनको बोलेंगे डॉटर सेल्स। फाइन, चलो देखते हैं आगे। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज नोन एज सेल डिवीजन। बड़ी आसान सी बात है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, ये दो नाम रट लो, अभी रट लो, माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है।
Meiosis was discovered by German biologist Oskar Hertwig, while German physician Walther Fleming is credited with the discovery of mitosis. तो माइटोसिस को डिस्कवर करा वोल्थर फ्लेमिंग ने, ठीक है, और मियोसिस को डिस्कवर करा ऑस्कर हर्टविग ने, ठीक है, फाइन। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखो, ऑस्कर अवार्ड है, मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए यूज होता है। रिप्रोडक्शन कितना महान काम कर दिया। एक काम करो, इसको ऑस्कर अवार्ड दे दो। तो मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स के लिए यानी जर्म सेल्स के लिए यूज होता है। ऑस्कर हर्टविग, हर्ट दिल से, ठीक है, माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद जर्मन फिजिशियन ने माइटोसिस, क्या? वोल्टर फ्लेमिंग, ये दूसरा नाम है, ये वैसे याद हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये बताया था डॉटर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी, ये डीएनए इधर है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, एक का दो बन गया, इसका भी एक का दो बन गया, फिर ये क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे और दोनों सेल के पास सेम आ गया। ये सेल डिवीजन चल रही है, फाइन। चलो कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। ये हमारा बिल्कुल सेम आ चुका है। इसमें इस सेकंड इस चीज़ पे देखना है, ये ऊपर वाला तो हम देख चुके हैं। इस वाले में पर्टिकुलर में देखो, यहाँ पर एक जो सेल है वो दो सेल्स को बर्थ दे रहा है, 2 डॉटर सेल्स आर देयर। एंड यहाँ पर देखो, एक सेल 4 डॉटर सेल्स को जन्म दे रहा है, 4 डॉटर सेल्स को जन्म दे रहा है, ठीक है। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इन विच 4 डॉटर सेल्स आर coming from one particular cell, this process is the meiosis। कौन सा? meiosis। तो meiosis में 4 cells birth लेते हैं from one single cell, and mitosis में 2 daughter cells birth लेते हैं। These daughter cells are exactly the same, look at it, look at the picture। mitosis में exactly same है। ऑस्कर वाले में, ऑस्कर हर्टविग वाले में क्रिएटिविटी हो चुकी है। ये वाला सेल इस वाले का हाफ नजर आ रहा है, ये इसका हाफ है। तो हमारी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो एक डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसको देखते हैं, टेक 1 मिनट टू अंडरस्टैंड दिस। पेपर में इसके रिगार्डिंग नहीं आएगा, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं ना, सोमैटिक सेल्स कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा, ठीक है, वोल्थर फ्लेमिंग। नाउ स्किन में अगर कोई सेल है तो वहाँ पर जो दूसरा सेल आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस जैसा आएगा ना, ठीक है। तो अगर एक सेल में हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इससे जो 2 नए सेल बनेंगे जो इसके बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। ये वाली चीज़ है। तो देखो 46 यहाँ पर है, 46 इसके पास है, 46 इसके पास है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर बना दिया किसने? माइटोसिस ने बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर बना दिया। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में दिस इज द फादर, दिस इज द मदर। फादर के पास एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और हम बात कर रहे हैं जर्म सेल्स की। अगर एक जर्म सेल में 46 हों और मदर के पास भी 46 हों, एंड जब ये दोनों सेल्स आके मिलेंगे, द स्पर्म एंड द ओवम इज मिक्सिंग अप विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर मिलेंगे, तो उस वाले पर्टिकुलर केस में 92 क्रोमोसोम वाला एक सेल बन जाएगा। अरे बाबा, पेरेंट्स आपस में दे आर गेटिंग टुगेदर, तो 92 क्रोमोसोम्स वाला चाइल्ड बनेगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा? हमें जर्म सेल में 46 लेने की जगह पर हमें यहाँ पर अगर 23 और 23 अगर मिल जाएं तो क्या चाइल्ड 46 का पैदा हो जाएगा? 46 क्रोमोसोम्स का। वेरी गुड, यही तो हमको चाहिए कि चाइल्ड के पास क्या हो? पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स उस सेल के अंदर। तो जो जर्म सेल्स होते हैं ना, उनके अंदर हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। ओवम में कितने होते हैं? 23। लेकिन बाकी पूरी बॉडी के सेल्स के बारे में बात करेंगे,
46 होंगे हर जगह, ठीक है। तो मियोसिस का जो रिजल्ट होता है, ये सेल किस वजह से बने हैं, मियोसिस के प्रोसेस की वजह से सेल बने हैं, ठीक है। तो दिस विल बी हैविंग 23 क्रोमोसोम, 23, 23 एंड 23 फ्रॉम 146, इससे ये डिवाइड होके 4 23 वाले बने हैं, और ये बाद में जाके दिस इज 1 ओवम या फिर 1 स्पर्म में आ जाएगा। फाइन। अब देखो, हमने माइटोसिस और मियोसिस के डिस्कवरी जिन्होंने वो बनाया है, ठीक है, वॉल्टर फ्लेमिंग और ऑस्कर हर्टविग को हमने देख लिया, बेसिक डिफरेंस सीख लिया, इफ़ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस देखें। सारा काम तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए क्या है, आई एम गिविंग दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ लुक एट द डिफरेंसेस, लुक एट द सिमिलैरिटीज़, इनके सिमिलैरिटीज़ और इनके डिफरेंसेस को देखो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनके अंदर कहाँ है, यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। माइटोसिस के अंदर ये बॉडी के हर सेल्स के अंदर होते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका बनाते हैं, एग्जैक्ट बनाएंगे, स्किन वाला अलग दूसरे स्किन वाला बनाएगा। इट प्रोड्यूसेस 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। 2n का यहाँ पर मतलब है, 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो 46 वाले को क्या बोलेंगे, 2n डॉटर सेल्स, और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर, क्रिएट्स अ ह्यूमन सेल्स विद 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे वर्ड देख लेना, सोमैटिक, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका मियोसिस की वजह से एक 46 सेल वाला 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, और वो भी 23 के 23। ये जो n है ना, ये n यहाँ पर 23 है, तो ये 2n बनाएगा, n बना रहा है, ये n बनाने लग रहा है सर, ये n डॉटर सेल्स बनाने लग रहा है, n डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये 46 है, ये 23, दोनों सेल्स में डिफरेंस है। हाँ भाई, ये जेनेटिकली डिफरेंस है। इट क्रिएट्स अ ह्यूमन सेल विद 23 क्रोमोसोम्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं। आई होप यू कैन go through these. We have completed our chapter for the fundamental unit of life. हमने उसका हमने बात की थी, फंडामेंटल पोर्शन हमने कवर कर लिया। कुछ टेस्ट देंगे आप लोग, उसमें आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, एंड यू हैव टू रीड दो सॉल्यूशंस एज वेल। आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी के अंदर जो 10 से लेके 15 तक क्वेश्चंस आते हैं, इट मीन्स समवेयर अराउंड 40 मार्क्स टू 60 मार्क्स, इसमें तो आपका एक भी नहीं क्वेश्चन गलत होना चाहिए। इतना इजी करके इसको चलेंगे, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज वॉच द वीडियोस अगेन एंड अगेन। आई होप यू आर टेकिंग ऑल माय एडवाइसेस, एंड वी आर गोना build a great team together, and you're gonna clear your exam, and that's gonna make us happy. ठीक है, so take care and thank you for watching on ISS platform, and again take double care. Fine.